क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री बुरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह की लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। एडिसन को $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और वो प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है एडिसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई है। अच्छा है, अब मैं दोबारा शुरुआत करूंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरी से बुरी हालात में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, ऐसी ही कुछ हैबिट्स होती है जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। सो आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हैबिट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक लौता ऐसा परिंदा होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो इस पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। 40 साल के बाद उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतनी लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है कि जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए। दूसरा, कि वो एक बहुत ही पेनफुल चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस सिर्फ 50 दिनों का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहाँ उसे अपनी चोंच को तब तक उसे पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। और चोंच को अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखे और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देते हैं और फिर से नई पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेते हैं ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे परिंदे बारिश से बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर एक लौता ईगल एक ऐसा परिंदा होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, लेकिन इस चेंज से घबराना नहीं है। हैबिट नंबर 2, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल और आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या कहना है और क्या नहीं। ये सब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। हैबिट नंबर 3, पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। हैबिट नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क ऐसे आदमी है जो अपना हर सक्सेस प्लान को दिमाग में रखकर बनाते हैं तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान की रिकॉर्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई वांट टू बी मेक श्योर दैट वी हैव एनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ओपन और रेडी रहो। हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। एक बार एक ऑफिस में मुझे एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग सा ग्लो था। मुझे लगा कि ये एक न्यू जॉइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को शुरू किया है। फिर एज यूजुअली मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था। जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर एक मैनेजर ने अनाउंसमेंट किया और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जो हमें एक एडवाइस देने वाला है और वो गेस्ट बिजनेस की एक यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है वो डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। लेकिन उसके बाद जब मेरे उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वो बिजनेस के बहुत ही एक क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है।
पर जब वो अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करता, वो अपने दिन के बाकी काम भी शुरू ही नहीं करता। हिज ड्यूटी स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ लव फॉर हिम। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपना माइंडसेट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू।